हिस्से में तो मेरे पहले आई। नहीं वो तो ठीक है, बॉस आपको किसी भी टाइम फायर कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है और ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। लेकिन अगर एम्प्लॉय जाएगा अपने बॉस के पास यहां पर फाइनल भड़ास निकालने के लिए, तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि ऐसे में सीईओ जो है वो फौरन से पिस्टल लोड करके बैठा होगा। ये सिर्फ ड्रामों में ही हो सकता है कि इतनी परफेक्ट टाइमिंग के जहां पर उसने ऑन द स्पॉट पिस्टल निकाली और कहा कि मैं तुझे अभी इसी टाइम खत्म कर दूं। सरफराज एक बहुत ही मनहूस कैरेक्टर है जो इस ड्रामे के अंदर मतलब अच्छी खासी टेंशन क्रिएट कर चुका है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग मेरी तरह बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं वो सीन देखने के लिए कि कब इसको फैंटी चढ़ेगी, कब इसका होगा बुरा हाल। ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, साथ में ये भी कि भैया कल की एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से इस तरह के लग्जरी डेकोर आपको दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है मिस्टर नुमानलीन चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं तो आप में से 100 लोगों को ये सारे गिफ्ट डिस्पैच कर दिए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. इतना स्टूपिड ये सीन था कि यहाँ पर गजनवी पिस्टल लोड करके ऑलरेडी बैठा हुआ है। उससे भी ज्यादा स्टूपिड सीन ये कि भैया सरफराज ये जानते हुए भी कि गजनवी कितना पावरफुल है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, उसका बॉडीगार्ड उसके साथ खड़ा हुआ है। इस पूरे ऑफिस में भी कोई 50-60 लोग होंगे जिनके पास AK-47 होगी और यहाँ पर तुम्हें किसी भी टाइम विनिश कर सकते हैं। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि तुम अभी भी इतनी ज्यादा तड़ियां लगा रहे हो हमारे नौशेरवा को और उसको ये कह रहे हो कि मतलब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ना सिर्फ उसके सामने बल्कि ऑफिस से बाहर निकलते तक ये बंदा कुछ ना कुछ भौंकता रहता है और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी एटलीस्ट ऐसे लोगों के साथ पंगा नहीं लेता। जी बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो फिजा का शौहर है, बट जो तमाशा हुआ जिस तरह से फिजा उसको छोड़ चुकी है और अब डिमांड कर रही है खुला लेने की, तो आगे से खुला के जो पेपर हैं वो भी उसके घर भिजवा दिए जाएंगे। लेकिन भैया नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत बड़ा धमाका होगा। वो क्या? सबसे पहले तो आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में कशमाला मिलती है सरफराज से और कशमाला का ये लास्ट ट्रुप का पत्ता जिसे बोलो कि उसने वो भी शायद चल दिया। सरफराज भी अपनी लास्ट इनिंग करने लग रहा है क्योंकि यहाँ पर उसके पास अब कोई और चारा नहीं है सवाए रिवेंज के। तो ये दोनों मिलकर अपना आखिरी पत्ता खेलेंगे और वो क्या, हमारी कशमाला ये समझाएगी कि किसी तरीके से तुम्हें बस ये प्रूफ करना है कि तुम दुआ से बहुत मोहब्बत करते हो और तुम इसकी बेस्ट एक्टिंग करो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद से संभाल सकती हूँ। तुम एक सच्चे अच्छे आशिक का काम करो, सच्चे अच्छे तो नहीं बल्कि सच्चे फेक आशिक का काम करो। तो यहाँ पर अब होगा क्या कि आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही हमारी जो फिजा है वो ये डिसीजन लेती है कि अब वो सरफराज के साथ नहीं रहना चाहती, तो होगा यह कि आपको दिखाया जाएगा कि जो सरफराज के घर में खुला का नोटिस भेजा जाएगा और सरफराज वो देखकर फौरन से कहेगा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम के जहाँ पर मैं ये रंग में भंग मिला सकता हूँ। तो वो आएगा जहाँ पर ऑलरेडी हमारी दुआ भी होगी सबके सामने। मतलब वो फिजा को ये फिलर देना चाहता है क्योंकि वो फिजा को यूज करना चाहता है कि हाँ ठीक है जा तो रही है लेकिन एटम बॉम्ब बन के जाओ और कुछ ऐसा करके यहाँ पर सब कुछ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आपको दिखाया जाएगा कि वो ये कहेगा कि मैं तो तुम्हें वैसे ही तलाक देना चाहता था क्योंकि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, और फुल टाइम यहाँ पर ऐसी ऐसी बकवास करेगा जिसको सुनने के बाद फिजा का मीटर शॉर्ट हो जाएगा। बंदा पूछे फिजा का मीटर उस टाइम क्यों नहीं शॉर्ट हुआ? पहली दफा उसको ये बात पता चलती है कि हाँ जो हमारी दुआ है उसका चक्कर चल रहा था सरफराज के साथ, तो मतलब ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। उस टाइम इसने अपनी बहन को बहुत इनोसेंट समझ लिया और यहाँ पर वो सरफराज को बहुत अच्छे से जानती भी है कि ये बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है। तो वो फिर क्यों मतलब यहाँ पर आकर अगर उसने कह दिया कि हाँ वो दुआ से बहुत मोहब्बत करता है इसलिए फिजा को तलाक दे रहा है, तो ये चीज़ उसको इतनी इफेक्ट कर जाएगी। वो तो कहेगी कि ठीक है मुझे पता तू बेगैरत इंसान है, तू कुछ भी बकवास कर सकता है मेरी बला से। तो फिजा को ऐसा कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ अगर फिजा के सामने कोई ऐसा लेटर आता, कुछ भी ऐसी चीज़ होती जिससे ये वाज़ेह होता कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी दुआ ने भी फुल जोर लगाया था सरफराज को कन्विंस करने में या व्हाट्सएवर, तो फिर फिजा का ये रिएक्शन बनता था जो आपको कल की एपिसोड में दिखाया जाएगा। वो बहुत ज़्यादा एहतजाज करेगी और ख़ास तौर पे अपनी बहन को मुंह नहीं लगाएगी ये कह के कि मतलब मेरी बहन ने ही मेरा घर उजाड़ा, मेरी शादी वाले दिन तुम उसके पास गई हुई थी, वो रात तुमने उसके साथ गुजारी, बहुत सारा कुछ कहेगी जिसके बाद हमारी जो दुआ है वो एक्सट्रीम डिस्टर्ब होगी और आकर शेयर करेगी सब कुछ अपने शौहर नौशेरवा के साथ। नौशेरवा जो है ना मतलब उसके अब तक तो हाथ बंधे हुए थे। इट मेक्स सेंस के यहाँ पर
ठीक है वो फिज़ा का शौहर था, अब तो भैया फिज़ा उससे खुला लेना चाहती है और यहाँ पर वो फिर भी ये सारी बकवास कर रहा है, तो मतलब नौशेरवां का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सरफराज है वो बाज नहीं आ रहा। तो फिर आपको दिखाया जाएगा ये सीन जहाँ पर हमारा नौशेरवां ये ऑर्डर देगा अपने बंदों को कि अब कहीं पर भी है सरफराज तो उसको उठा कर लेकर आओ और अच्छी खासी फेंटी लगाओ। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि उसको अच्छी खासी मार पिटाई करने के बाद लेकर आया जाएगा नौशेरवां के सामने और उसे कहेगा कि हाँ भैया हुआ सॉफ्टवेयर तेरा अपडेट या नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि सरफराज कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे मजीद टेंशन क्रिएट हो, क्योंकि इसकी मार पिटाई होते हुए यहाँ पर कशमाला उसको सिक्योर नहीं कर सकी। तो हो सकता है कि वो ना सिर्फ माफ़ी मांगे यहाँ पर दुआ से, बल्कि भांडा फोड़ दे सबके आगे कि मुझे ये सब कुछ करने पर कशमाला ने मजबूर किया था। जिसके बाद भैया क्या होगा आप खुद अच्छे से समझ सकते हो। अब जब सरफराज ये बताएगा नौशेरवां को कि उसे कशमाला ने ये सब कुछ करने का कहा था, तो कशमाला पे बहुत बुरा बरसेगा और हो सकता है कि उसकी अच्छी खासी कुत्ते वाली करके उसे वापस हवेली में भेज दे, क्योंकि उसने ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि वो दोबारा से दरार पैदा कर सके और अम्मा साई अब्बा साई को भी बता दे। उस टाइम हो सकता है कि यहाँ पर हमारा नौशेरवां इसको डिवोर्स भी देना चाहे, लेकिन हो सकता है कि अब्बा और इसकी अम्मा जो है वो ये कहें कि नहीं तुमने ये काम नहीं करना, बस ठीक है इसको अब हम अपनी हवेली में ही बंद रखेंगे। लेकिन भैया वो हवेली में बंद रहकर भी बहुत कुछ करती है। आप देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी कशमाला को अकल नहीं आएगी। अब कशमाला क्या करेगी इसके बाद भी, मतलब एक तो मैंने बोला था ना लास्ट पत्ता, इसके बाद भी वो ये काम करेगी जो आप सब लोगों को हैरान कर देगा। और ड्रामे के अंदर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो मेन करक्स है ना वो यही है। कशमाला क्या करेगी कि यहाँ पर जब हर तरह से आजमा चुकी है कि वो नहीं दुआ को निकलवा सकती, तो वो कुछ लोगों को सुपारी देगी इसको डायरेक्टली मर्डर करने की, नहीं कि इसको जान से मारने की सुपारी दे देगी कि किसी भी तरह से बस तुम लोग जाओ और मतलब टारगेट किल करके इस हमारी दुआ को खत्म करो। अब वो जिन लोगों को प्लान करेगी ना, मतलब यहाँ पर दुआ को मारने के लिए, वो लोग अच्छी खासी तैयारी के साथ ये सब कुछ जब करने लगेंगे तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे नौशेरवां के पास आ जाएगी। जब नौशेरवां को पता चलेगा कि हमारी दुआ के ऊपर अटैक होने लगा है, तो वो दुआ को तो बचाएगा ही, हो सकता है कि इसके अपने किसी बंदे का मर्डर हो जाए, लेकिन उसके बाद उन लोगों को पकड़ने में हमारा नौशेरवां कामयाब हो जाएगा जिन लोगों को बेसिकली कशमाला ने सुपारी दी थी कि दुआ को जान से मारा जाए। अब जब वो लोग पकड़े जाएंगे ना, तो वो लोग फिर यहाँ पर अच्छी खासी मार खाने के बाद ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि इस सब के पीछे एक तो कशमाला थी और एक और बात बताएंगे जिससे कशमाला की जो है ना वो फर्स्ट गेम जो है ना वो ओवर हो जाएगी। वो ये कि यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर देंगे कि भैया तुम्हारे भाई का जो कत्ल हुआ था वो भी तुम्हारी इस भाभी ने ही करवाया जो अब तुम्हारी पहली बेगम बनी हुई है। इसने हमें इतना पैसा दिया था तो इसलिए हमने तुम्हारे भाई को मारा, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती थी। तो जब ये चीज़ पता चलेगी ना नौशेरवां को, उसके अब्बा साई को, अम्मा को, तो भाई फिर तो वो सब लोग कहेंगे कि इस खन्नास को घर से निकालो चाहे कुछ भी करके। तो फिर भरी महफिल में सबके सामने कशमाला को डिवोर्स होगी और इस तरीके से कशमाला को जलील करके वहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि उसको ये कहा जाएगा कि हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, तुम्हारी सज़ा यही है कि बस तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकते। क्योंकि कानूनी कार्रवाई करें तो मतलब मर्डर का चार्ज बनता है इसके ऊपर और फिर इसको जेल होती है। तो शायद वो इस हद तक ना जाए नौशेरवां, लेकिन इसको तलाक देके घर से निकाले। तो इस तरीके से हमारे ड्रामे के अंदर दिखाया जाएगा कि हाँ भैया कशमाला जो है वो हारी है और दुआ का सीन ऑन हुआ है। और सरफराज जो है वो बहुत बुरे तरीके से पिटने के बाद भी जब नहीं बाज आएगा तो अगला स्टेप ऑब्वियसली यही हो सकता है कि यहाँ पर उसको जेल हो जाए। जो हमारी जेल है करवाएगा कौन भैया? खिजर, जो ऐसे में सुंबल का हस्बैंड है। और हो सकता है कि सुंबल आगे से अपनी गलतियों का एतराफ़ कर ले, उसको कह दे कि हाँ मेरा भाई वाकई में गलत इंसान था, मैंने बहुत गलत तुम पे जो है वो शाउट किया और ऐसे में तुम्हें गलत समझती रही, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। तो शायद सुंबल का और खिजर का सीन ख़राब ना हो, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि हमारी फ़िज़ा जो है वो लास्ट के एपिसोड में आके थोड़ी सी टॉक्सिक बनने वाली है। अगर तुमको अब तक इतना अंडरस्टैंडिंग दिखाया गया था तो आई थिंक आगे से भी इसको यही दिखाना चाहिए था कि वो इन चीज़ों पर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही। हाँ, उसके सामने कुछ आता तो वो ज़रूर रिएक्ट करती और सारे कैरेक्टर्स को ऐसे जस्टिफाई किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।